हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम जोन में। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773। अब 1773 के बाद जो है एक नया रेगुलेटिंग एक्ट आता है, वो था इसके रिफॉर्म के लिए। इसके रिफॉर्म के लिए रिफॉर्म डेट मीन्स सुधार। अब सुधार के लिए एक एक्ट आया जो आया था 1781 में। अब ये एक एक्ट लाने का पर्पस क्या था, क्योंकि आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि जो 1773 का जो एक्ट है, ये ऑफिसर्स जो है यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं उनके लिए जो है ये क्या है, निगेटिव। अब इनके लिए अगर निगेटिव होगा तो क्या ये अपने मनमर्जी से काम कर पाएंगे क्या इंडिया में? अब ये नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने यहाँ पे ब्रिटेन में प्रेशर बनाया और इस प्रेशर के कारण जो है एक नया सेटलमेंट एक्ट आया, जिस एक्ट को बोला गया अमेंडमेंट एक्ट 1781। ठीक है, अब 1781 के बारे में बात करें तो इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया, क्योंकि ये क्या है, 1773 का क्या है, रिफॉर्म है। और इसमें बहुत सारे क्लॉजेज जो कि कंट्रोल कर रहे थे ऑफिसर्स को, गवर्नर्स को, सुप्रीम कोर्ट्स बनाए गए थे जो कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस लेके आने के लिए बात की जा रही थी। अब इन्होंने क्या किया कि इन चीजों से बहुत सारे पावर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के उसको कम कर दिए। यानी ये क्या था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात करें तो इसमें भी जो है टोटल 5 जो है क्लाउजेस। अब पांचों क्लाउज जो है हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि 1773 जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट और 71 में जो सेटलमेंट आया उसे क्या क्या चेंजेस हुए। अब देखो, पहला जो गवर्नर जो था, जो गवर्नर जनरल, जैसे सुप्रीम कोर्ट बना था, समझो ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट बना तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे पावर दिए गए थे। लेकिन ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पावर को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया। डिक्रीज कैसे किया गया, तो जो गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर जनरल था उसको सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल से एग्जिम्प्ट कर दिया गया। एग्जिम्प्ट करने का मतलब कहते हैं कि उस जो है, यानी कि इसका ट्रायल अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया जा सकता, यानी कि इसके जुरिस्डिक्शन से, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से गवर्नर जनरल बाहर है। दूसरा जो है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, यानी इसी के अंदर जो काउंसिल हुआ करती थी, अब ये काउंसिल भी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है। और ये दोनों तो बाहर है, चलो ठीक है। साथ के साथ जो सिविल सर्वेंट थे, जो सिविल सर्वेंट थे उनको भी इसके जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया। डेट मीन्स कि आप समझो कि सुप्रीम कोर्ट को कितना कमजोर बनाया गया इस एक्ट के थ्रू। यानी कि जो सेटलमेंट एक्ट था उसका जो पहला प्रोविजन है उससे सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्यादा कमजोर बना दिया गया। ठीक है, तो ये है पहला क्लाउज। दूसरे क्लाउज की बात करें, अगर दूसरे क्लाउज की बात करें तो रेवेन्यू मैटर्स और जितने भी कलेक्शंस होते थे रेवेन्यू का, वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया। रेवेन्यू मैटर्स जो हैं या फिर कलेक्शन, ये दोनों जो है सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर हो गए। तो समझिए कि कोई भी रेवेन्यू मैटर होता है, पैसा लेन देन का अगर कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। वो सीधे कहाँ जाएगा, गवर्नर जनरल के पास या काउंसिल के पास या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास। डेट मींस सुप्रीम कोर्ट का रिलेवेंस क्या कर दिया गया, बिल्कुल कम कर दिया गया। थर्ड अगर प्रोविजन की बात करें जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में था, इसमें ऐसा था कि जो हिंदू है उनको उनका जो भी ट्रायल होगा वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही ट्रायल होगा। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म लॉज नहीं है, यानी कि हिंदू शुड बी ट्रायल अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ और मुस्लिम जो थे उनका ट्रायल कैसे होगा, बाई मोहम्मदन लॉ। ठीक है, मोहम्मदन लॉ। तो यानी कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है लॉ में। हर एक दोनों जो लोग हैं, दोनों कमिटी के लोग हैं, इनको अलग अलग तरीके से ट्रायल किया जाएगा। तो डेट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो है एक इक्वालिटी का जो सेंस डेवलप होने वाला था वो अब नहीं होगा, क्योंकि अब हिंदू हिंदू लॉ से गवर्न होंगे और मुस्लिम जो होंगे वो मुस्लिम लॉ से गवर्न होंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा चेंजेस आया। ठीक है, फोर्थ की बात करें तो फोर्थ जो है, जो प्रोविंशियल कोर्ट हुआ करता था, यानी कि जो एक तो सुप्रीम कोर्ट है, बाकी जो प्रोविंशियल कोर्ट होते थे वो अगर अपील करते हैं, वो अपील करते हैं तो वो अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। इनका प्रोविंशियल कोर्ट जो है, कोर्ट का अपील सीधे कहाँ होगा, गवर्नर जनरल के पास। कहाँ होगा, गवर्नर जनरल के पास। तो कहने का मतलब है कि प्रोविंशियल कोर्ट जो होता है उसका, उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब नहीं जाएगा इसका अपील किसके पास जाएगा, गवर्नर जनरल के पास। डेट मींस सुप्रीम कोर्ट को पूरा कमजोर करने वाले थे। ठीक है, इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के थ्रू। और पांचवा जो प्रोविजन है इसमें यह है कि जो प्रोविंशियल कोर्ट है, यानी कि प्रोविंशियल कोर्ट है, इसके ऊपर जो लॉ बनाने का जो पावर है, लॉ बनाने का जो पावर है, लॉ मेकिंग पावर, ये किसके पास है, जो ये है गवर्नर जनरल के पास हो गया। यहाँ पे गवर्नर जनरल के पास, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो प्रोविंशियल कोर्ट है उसमें कोई भी कानून बनाने का पावर किसके पास है, गवर्नर जनरल को। यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट से सुप्रीम कोर्ट को हटा के यहाँ पे क्या डाल दिया गया, गवर्नर जनरल को। तो डेट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे
सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल डाइल्यूट किया गया था, जो पहले पावर्स दी गई थी वो पावर अल्टीमेटली जाके जीरो हो गई। तो इस तरीके से ये जो है जो अमेंडमेंट एक्ट है 1781 ये यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।